नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं AR टॉक्स। आज 23 जनवरी है और पूरा देश इस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। यानी आज ही के दिन 23 जनवरी सन 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जानकीनाथ बोस एवं प्रभावती बोस के घर में हुआ था, जो पेशे से एक वकील थे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और साथ ही साथ इस विषय पर भी बात करेंगे कि क्या इस देश की सरकारों ने, क्या इस देश के राजनेताओं ने, जो अभी तक हुए स्वतंत्रता के बाद से या स्वतंत्रता के पहले, उन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान दिया या नहीं जिसके वो हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो हम लोग इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लीमेंट एटली उस वक्त के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जो 1945 से लेकर 1951 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस के पेपर पर भी साइन किया। और जब ये बाद में भारत आए और इनसे पूछा गया कि आप वर्ल्ड वार फर्स्ट भी जीत चुके थे, वर्ल्ड वार सेकंड भी जीत चुके थे, क्विट इंडिया मूवमेंट भी अभी शांत पड़ा हुआ है, फिर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि आपने इतनी जल्दी भारत से वापस जाने का फैसला किया। क्लीमेंट एटली ने दो नाम लिए, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। क्लीमेंट एटली ने कहा कि चूंकि जो आज़ाद हिंद फौज थी और सुभाष चंद्र बोस थे, उनसे इन्फ्लुएंस होके जो हमारे लिए काम करते हैं भारत के लोग, जो हमारी सेना में हैं, रॉयल आर्मी हो गई या फिर रॉयल एयरफोर्स हो गई, उनकी नेवी जो थी, उसमें जो भी भारतीय सैनिक काम करते थे, जो तनख्वाह पाते थे, उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया वहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर उनके अंदर भी पेट्रियोटिज्म की भावना जगी और उन्होंने विरोध करना शुरू किया। इस बात से परेशान होकर जब वो कंट्रोल नहीं कर पाए, चूंकि एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट पैसा भी दे रही थी उन्हें, दूसरी तरफ वो रिवोल्ट भी कर रहे थे, तो चूंकि सबसे ज़्यादा तादाद भारतीय लोगों की थी, जो उसमें सिपाही थे वहाँ पे उसमें थे सेना में उनके, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए और विद्रोह होने लगा। तो इस बात को जब वो संभाल नहीं पाए, तब उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन हमें क्या पढ़ाया गया कि भाई वो तो अहिंसा की वजह से छोड़ कर चले गए। साहब अहिंसा की वजह से बैठे होते ना, तो आज तक गुलाम बने बैठे होते हम। ये उन लोगों का इन्फ्लुएंस था जिन्होंने अपना सर कटाया, जिन्होंने अपनी शहीदी दी इस देश के लिए। 60,000 की सेना थी आज़ाद हिंद फौज, 26,000 लोग उसमें शहीद हुए थे। क्या उनका खून खून नहीं था? क्या उनका जो खून बहा उसकी कोई मतलब नहीं थी? बाकी जो लोग थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जो भी लोग थे, क्या उनके खून का कोई मतलब नहीं था? जो हमें ये कहा जाता है कि साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, बिना खड़क ढाल दे दी हमें आज़ादी। क्या उन लोगों के खून का कोई मतलब नहीं था? जब हम ये बात कहते हैं कि अहिंसा से हमें आज़ादी मिली, तो क्या ये उनके बलिदान का सम्मान कम नहीं कर रहे हैं हम? क्या उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही है? तो सवाल है कि आखिर आप झूठ कब तक बोलेंगे? जब सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 के अंदर भारत के आज़ाद होने की घोषणा करी, खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया, और उसके 2 साल के बाद वो गायब हो गया 1945 में, कोई पता नहीं चला। कौन थे इसके पीछे कॉन्स्पिरेटर्स? कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं कि हाँ वो जा रहे थे, क्रैश हो गया प्लेन, बात खत्म, निपट गए। ऐसा थोड़ी होता है। क्या उसकी जांच होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? अगर कोई नहीं थे ऐसे कॉन्स्पिरेटर्स, तो क्यों नहीं उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बात की जांच कराई कि हाँ भाई उनकी कैसे मृत्यु हुई? कोई जांच नहीं हुई। आज भी देश के लोगों को नहीं पता है। और 1943 के अंदर जो व्यक्ति देश को आज़ाद घोषित करता है और 2 साल के अंदर मर जाता है, ये जब उन्होंने घोषित किया था तो उस वक्त 11 देशों ने भारत को मान्यता दी थी, जिसमें USSR भी शामिल था। भारत ने अपना बैंक इशू किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, सारी चीज़ें थी। और उसके बाद फिर ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने ये चीज़ आगे नहीं बढ़ने दिया? इसकी कोई जांच नहीं हुई। तो सवाल है कि जो हमारे रियल हीरोज थे, जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया,
उनके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। जो हीरोज़ हमें किताबों में बताया गया है वो हमारे हीरोज़ हैं ही नहीं। जो किताबों में बसते हैं वो हमारे दिल में नहीं बसते, और जो हमारे दिल में बसते हैं उन्हें हमारी किताबों में से हटा दिया गया। उन्हें कभी जाने नहीं दिया गया हमारे किताबों में कि हाँ भाई हम भी उन्हें पढ़ें और हमें उन्हें जानें कि हाँ उन्होंने भी हमारे देश के लिए कुछ किया है, बलिदान दिया है अपना। फेक हीरोज़ क्रिएट किए गए इस देश के अंदर और हमें बताया गया कि ये तुम्हारे हीरोज़ हैं। हमें कमज़ोर करने की कोशिश की गई और इसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई सवाल नहीं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अभी जो हाल में चल रहा है भारत सरकार का, जिन्होंने इंडिया गेट के जस्ट बगल में जो कैनोपी है जिसमें जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति लगी हुई थी, जिसको आज़ादी के बाद हटा दिया गया, उसमें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण होना है। और इसके लिए मैं भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उनका नेताजी का सम्मान उन्हें वापस दिलाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। और सवाल है कि मिलना वो तो ठीक है, भारत सरकार ने आज किया, लेकिन 70 साल से जो लोग सत्ता में बैठे हुए थे उन लोगों ने ये क्यों नहीं किया? हमारे हीरोज को उनका जगह मिलने में 70 साल क्यों लग गया भाई? इसकी जांच होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? या सिर्फ नेहरू और गांधी की ही वजह से भारत आज़ाद हुआ था? सिर्फ उनकी ही प्रतिमाएं जगह जगह मिलेंगी हमें? हमें ज़रूरत है अपने रियल हीरोज़ को पहचानने की। और निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए फिर से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को उनका सम्मान दिया है। और आगे भी जैसा कि 2018 में भी हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जाके 21 अक्टूबर को झंडा फहराया था और उस वक्त भी सुभाष चंद्र बोस के लिए जो सम्मान भारत सरकार की तरफ से दिखाया गया वो काबिले तारीफ थी। और आज की डेट में भी जो किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। और इसके लिए प्रधानमंत्री को या फिर भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी उम्मीद है भारत सरकार से कि वो हमारे जो रियल हीरोज़ हैं उनको प्रमोट करें, उनको आगे लाएं और उनको उनका सम्मान जो उन्हें मिलना चाहिए था बहुत पहले वो दें। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लोग बैठे सत्ता में उन्होंने बस हिस्ट्री डिलीट करने का काम किया है और फेक हिस्ट्री क्रिएट करने का काम किया है। जो हमें मिलना चाहिए था वो हमें दिया ही नहीं गया कभी, जो हमें जानना चाहिए था वो हमें कभी जानने ही नहीं दिया गया। तो मैं इन बातों के साथ ही आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग यूँ ही अपना सपोर्ट बनाए रहें, क्योंकि वीडियोस बनाने में हमें भी मेहनत करना पड़ता है, हमें भी स्टडी करनी पड़ती है। तो आपसे उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।